नमस्कार, मैं विवेक मेहता सिजलास न्यूज़ की तरफ से ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए आज पहुंचा हूं जयपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर। यहाँ चुनावी माहौल चल रहे हैं। 13 तारीख को यहाँ चुनाव है। आज हम यहाँ पर अंदर जाकर पता करेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट कौन कौन से पद के लिए खड़े हुए हैं और इन सबसे बातचीत करेंगे। आम जो एडवोकेट्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी राय जानेंगे। तो चलिए हम अब अंदर चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका नाम? हरिओम आलोरिया। जो अपने इलेक्शन चल रहे हैं, इनके कैंडिडेट्स के बारे में आप कुछ बताएंगे? बताएंगे सर। अध्यक्ष पद के लिए 3 आदमी खड़े हैं, 3 वकील, गजराज सिंह राजावत और संदीप शर्मा, एक सुमित्रा कुमावत। ये अध्यक्ष पद के लिए कलेक्ट्रेट से। और महासचिव के लिए है करीबन 4 या 5 हैं, नरेंद्र सिंह राजावत, मनोज वर्मा और मनोज भारद्वाज, और भी 2-3 आदमी हो रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है अध्यक्ष पद पे इस बार कौन बाजी मार रहा है? इस बार संदीप का चांस है। और बाकी उनके अलावा सेकंड नंबर पे कौन आपको लग रहा है ऐसा हो सकता है? सेकंड पे गजराज जी का। बजाज जी का आपको लग रहा है? हम और परिवर्तन चाहते हैं सर। और जैसे अभी महासचिव के अंदर आपको क्या लग रहा है? महासचिव में मनोज वर्मा का चल रहा है। और उनके साथ में टक्कर किसकी हो रही है? नरेंद्र सिंह राजावत। नहीं, राजावत जी की। तो आप किसको समर्थन कर रहे हैं? अब ये मैं तो है ना मनोज वर्मा। मनोज वर्मा जी को आप समर्थन कर रहे हैं। चलो ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अपना नाम? एडवोकेट अशोक जोनवाल। तो अशोक जी, आप हमें जो अभी इलेक्शन चल रहे हैं इसमें आप क्या राय है? क्या आपको क्या लग रहा है कि किसका वो पलड़ा भारी हो रहा है इस बार अध्यक्ष पद पे? सर, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात बताना चाहूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अध्यक्ष पद पे अब की बार है जो संदीप शर्मा जी भी खड़े हुए हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो पूर्व में अध्यक्ष भी है। तो दोनों ही दावेदारी हैं, दोनों ही ताकतवर हैं और दोनों का ही माहौल है। संदीप शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, जो पूर्व गजराज जी जो पूर्व में प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब वो डिसाइड करेगी जनता पोल, लेकिन जितना माहौल है दोनों का बरोबर है। और महासचिव में क्या लग रहा है? महासचिव में जितना मैंने अपने साथियों से और बाकी जो देखा है, मनोज वर्मा जी है महासचिव पद पर, वो एक तरफा निकल रहे हैं। जब वो एक तरफा निकल रहे हैं? बिल्कुल, उनको सबका सपोर्ट मिल रहा है, सारे वकीलों का और जूनियर्स का सीनियर्स का सबका सपोर्ट मिल रहा है। शालीन स्वभाव के हैं। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे नॉन है या अननोन है, सारे वकील हमारे नॉन है, लेकिन उनका माहौल एक तरफा है। जी जी। ये अपने इस वाले कोर्ट की हो गया, सेशन कोर्ट का क्या चल रहा है? सेशन कोर्ट में अब की बार मामला थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। सारे ही कैंडिडेट दमदार हैं और कुछ कैंडिडेट ऐसे जो साइलेंट में एक्चुअल में वोट कलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं नाम अगर लेना चाहूँ तो संदीप लुहाड़िया जी हैं, जो अंदर से लोगों को वकीलों को सबको एक साथ जुट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सोमेश शर्मा जी हैं और काफ़ी साथी हैं। अच्छा, तो अंदर के अंदर साइलेंटली भी काम हो रहा है यहाँ पर? नहीं, राजनीति का मैं ये मानता हूँ कि जो साइलेंट काम करता है ना, शायद निकल भी जाता है। अच्छा। जी जी जी, ये मेरा अनुभव है। जैसे पूर्व विधायक अपने विधानसभा के राजवीर जी थे, वो बिल्कुल साइलेंटली काम कर रहे थे। देखिए, जनता हमेशा वो चाहती है कि हमसे डायरेक्ट कौन आदमी जुड़ सकता है। एक तो पब्लिसिटी ओपनली कर रहा हो, और एक है जो पर्सन टू पर्सन टच हो रहा हो, उसका इफेक्ट तो पड़ता ही है। अच्छा, तो ये एक राजनीति है, इसमें तो हर एक गेम को कोई समझना कोई कह नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि वोटर भी इतना भावुक होता है कि वो माहौल देखता है, बाहर का माहौल किसका चल रहा है, कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है बाहर। हो सकता है इन केस से वो ये भी सोचता है कि मेरे को टच नहीं किया हो, लेकिन इनका माहौल चल रहा है तो वो डाइवर्ट भी हो जाता है। और कई बार ऐसा भी लगता है इसका पलड़ा भारी हो तो उधर भी झुकाव हो जाता है। कई बार होता है, लास्ट टाइम पे भी हो जाता है। लास्ट टाइम पे भी समझौता हो जाता है कि मैं जीत नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, मेरा साथी जीत जाए तो मेरे वोटर्स को मैं उधर डाइवर्ट कर दूं। और मेरे को ये बताइए, जो पिछले साल जो इलेक्शन होता है, पिछली बार जो भी, उसमें क्या सीन था इलेक्शन वाले दिन का? नहीं, बिल्कुल सालीन इलेक्शन होता है हमारा। अधिवक्ता संघ का जो भी चुनाव होता है, चाहे हाई कोर्ट का हो, डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे सेशन का हो, बहुत ही शालीनता से और अनुशासन से होता है। किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। बस जो जीतने के बाद में, हारने के बाद में जो रिजल्ट आता है, उसी के बाद में सब अपना काम करते हैं। अच्छा। किसी प्रकार का कोई विवाद वाली कहानी नहीं होती इनमें। मतलब इसमें विवाद वाला यूनिवर्सिटी इलेक्शन जैसा कुछ नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सबसे देखो, विद्वान साथी हैं सारे जो भी अधिवक्ता हैं, और अनुशासन दिखाना इनका एक नैतिक कर्तव्य होता है।
वो उसको पूरा फॉलो करते हैं। तो चलो यूनिवर्सिटी इलेक्शन की बात आई तो आप यूनिवर्सिटी इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे जो अभी बंद हो गए, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया उनको? खैर देखो, मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में इस तरीके की हरकतें करना गलत है, क्योंकि राजनीति अगर ये यूनिवर्सिटी से ही बच्चा सीखेगा नहीं तो आगे एक अच्छा राजनेता कैसे बनेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कही आपने। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब आपको। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, आपका नाम और आपके पद के बारे में आप थोड़ा बताएंगे? मेरा नाम है दिलीप सिंह। मैं डिस्ट्रिक्ट वार से उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ। तो इस पद में आपके क्या क्या रहता है? पद में 2 उपाध्यक्ष बनते हैं, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष का चुनाव मैं अभी लड़ रहा हूँ, जिसके ज़्यादा वोट आएंगे वो उपाध्यक्ष बनेगा। तो आज जैसे अभी आपके अगेंस्ट में जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे अगेंस्ट में 3 कैंडिडेट है, एक प्रेम प्रकाश जी है, एक सुमन शर्मा है, एक विनोद जी है। तो मैं तो यही कहूँगा, मैंने हमेशा वकीलों के लिए सदैव खड़ा रहा हूँ, वकील परिवार के लिए सदैव खड़ा रहा हूँ। तो वकील समुदाय मेरे साथ है और मैं अच्छे वोटों से चुनाव जीत रहा हूँ आज की तारीख में। आपको यकीन है आपके अच्छे वोट्स हैं? बिल्कुल, जो बिल्कुल, भाई और सब 100% बैठे हैं अपने यहाँ पर। बिल्कुल 100% मैं चुनाव जीत रहा हूँ, ये है। और जो बाकी जो पद हैं अभी जो अभी इलेक्शंस में है उनके बारे में जो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आपके साथ में टीम में कौन कौन है? देखो, मैं तो स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैं तो मेरा ही प्रचार कर रहा हूँ, ये चीज़ है। नहीं, और- आपके पद के अलावा भी काफी और पद हैं। हाँ, सब है, ठीक है, बहुत सारे पद है, अध्यक्ष है, महासचिव है, उनका अपना अपना कार्य है। जिन्होंने कार्य किया, जनता वकील साथी उनको चुनेंगे। नहीं तो इलेक्शंस में ये भी रहता है जैसे एक टीम का रहता है। नहीं, टीम का तो मैं तो मेरे स्वयं के कार्यों पे या स्वयं के विश्वास पे चुनाव लड़ रहा हूँ। बाकी उन्होंने अगर अच्छा कार्य किया है तो वकील साथी है जो उनको चुनेंगे। तो आप अपने यहाँ जो कलेक्ट्रेट है यहाँ के कोई भी एक जो अपने एडवोकेट्स की है कोई भी कमी और कुछ भी पॉजिटिव थिंग जो भी है आप बताना चाहेंगे? कमी तो क्या है, ठीक है, अधिवक्ता साथी काम कर रहे हैं और अच्छा चल रहा है सब। तो इसमें आपको परेशानी क्या क्या आती है यहाँ पर? परेशानी तो कुछ ही नहीं है, ठीक है। कैंपस के सफाई, साफ सफाई है, शौचालय वगैरह है वो गंदे पड़े हैं, यहाँ एकल खिड़की की समस्या है, उसके लिए संघर्ष करेंगे। अधिवक्ताओं अगर विश्वास जताएंगे तो हम संघर्ष करेंगे। अभी है, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, जीतने के बाद मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। तो आपका ये पहला चुनाव है या फिर फैमिली में पहले फैमिली बैकग्राउंड में फैमिली इलेक्शन में मेरे कोई चुनाव नहीं लड़ा। मैं 2016 में छात्र संघ चुनाव लड़ा था भवानी निकेतन लॉ कॉलेज से। उसके बाद में पिछली बार डिस्ट्रिक्ट वार से संगठन सचिव के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुआ था, वकील साथियों के लिए संघर्ष किया और इस बार मैं उपाध्यक्ष के लिए मैदान में हूँ। अच्छा, आप भवानी निकेतन में पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं? जी, तो कौन सा सन में लड़े थे आपने? मैं 2016 में चुनाव लड़ा था। बाकी मेरी BCA और MCA कंप्लीट है, उसके बाद मैं लॉ कॉलेज से चुनाव लड़ा था। नहीं, कि भवानी निकेतन का एक इलेक्शंस का एक अच्छा दबदबा रहा है, लेकिन हालांकि आजकल हो नहीं रहा इलेक्शंस वहाँ पर। हाँ, ये थोड़ा सा गलत है। बाकी चुनावी माहौल वहाँ का शानदार रहा करता था, यूनिवर्सिटी की भी नज़रें वहाँ रहा करती थी, पूरे राजस्थान की नज़रें वहाँ रहती थी। और जैसे कि अभी यूनिवर्सिटीज में चुनाव बंद कर दिए गए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो गलत है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। ये मतलब राजनीति की पहली सीढ़ी है, तो मैं तो यही कहूँगा सरकार से भी कि चुनाव करवाने चाहिए। तो इसको लग रहा है जैसे इस साल के काफी छात्र प्रयास कर रहे हैं इलेक्शंस करवाने की, तो क्या हो पाएगा? बिल्कुल करना चाहिए प्रयास। और मैं तो कह रहा हूँ कहीं अगर सड़क पे आने की बात हो तो हम भी उनके साथ, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से निकला हुआ हूँ, मैं तो सड़क पे आने को भी तैयार हूँ। मेरी टीम के साथ जब भी साथी संघर्ष करेंगे तो हम भी पहुँच जाएंगे समर्थन में। चलो, यह अच्छी बात है कि आप सब लोग इलेक्शन में छात्रों के साथ हो। और आप जैसे अभी अपने समाप्त करते हैं, इससे पहले आप अपने बारे में, अपने कार्यकर्ताओं के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा हम जी जान से लगे हैं और चुनाव जीत के आएंगे। तो चुनाव 13 तारीख को है, पास नज़दीक आ गए काफ़ी। बिल्कुल, एक दिन शेष है। एक दिन है, तो ठीक है भाई साहब।